ये पूरा माजरा क्या है। बृहस्पति सिंह विवादित रहे हैं और पिछले दिनों कुछ उन्होंने बयान दिया कि वो अलग पार्टी बना लेंगे, थोड़ा सा दबाव बनाने की पार्टी के ऊपर कोशिश में थे उस समय से, और शायद उनको उम्मीद थी कि उनकी वापसी हो जाएगी और वापसी नहीं हुई और उसके बाद ये बड़ा खुलासा। क्या कुछ कड़ियाँ जुड़ती है क्या दुबे जी, इसको हम कैसे देखें? वो दबाव बना रहे हैं, वापसी नहीं हो पा रही है, कुछ पाना चाहते नहीं मिल रहा, कहीं उसकी वजह से खींच तो नहीं है, या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है? सबसे बड़ी बात तो मोहन जी कि बृहस्पति सिंह जी की जो है शैली को समझना होगा। वो बेहद आक्रामक शैली के नेता हैं, ये आप भी जानते हैं और अभी ये चर्चा के दौरान ये बात आ भी चुकी है। और दूसरी बात ये है कि अभी संगठन सीजन में जो लेन देन की बात बृहस्पति सिंह जी ने कही, मैं थोड़ा सा 2-3 दिन और पीछे जाना चाहूँगा। 5 तारीख को ही सरगुजा में जो स्टेटमेंट आया बृहस्पति सिंह जी का, वो भी बड़ा कम चौंकाने वाला नहीं था। उनका ये कहना था कि निपटो निपटाओ के चक्कर में कांग्रेस की सरकार गई है ना। और उसमें ये उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी जी ने मुझसे पूछा था कि सरकार क्यों नहीं बन पाई, तो मैंने राहुल जी से कहा था कि वरिष्ठ नेताओं को ठीक कर दीजिए, सब संभल जाएगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कई बड़े नेता आपस में भिड़े हुए हैं और ये बात वो आज भी कह रहे हैं। ज़्यादा नहीं, ये 5 तारीख को, अभी पिछली 5 तारीख को उन्होंने बात कही। बात लेन देन की है। तो जब 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, तो उस समय भी जो है बृहस्पति सिंह जी और डॉक्टर विनय जायसवाल जो विधायक रहे हैं, उस मतलब ऐसा नहीं, मतलब दोनों अपने आप में विशिष्ट जगह पे थे, विधायक रहे, उन दोनों ने जो है लेन देन का आरोप लगाया था, ये भी आपको याद होगा। तो ये दूसरी बार इतना बड़ा आरोप है बृहस्पति सिंह जी का कि जो है संगठन सीजन के समय में भी वो लेन देन की बात कर रहे हैं, लेन देन का आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ ये गौर कीजिए, मतलब ये कि आज ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है कि वो बार बार कह रहे हैं, हालांकि वो पार्टी में नहीं है, अभी जो है बात सामने आई कि वो पार्टी से बाहर है। हाँ। आप इस बात को गौर कीजिए कि जब वो 2.5 साल वाला मामला जब चला हुआ था, और हालांकि प्रत्यक्ष रूप में कोई मीडिया में स्टेटमेंट नहीं आया था, लेकिन जब भूपेश बघेल जी के समर्थन में जब दिल्ली में जाकर विधायकों ने संख्या दर्ज कराई थी कि हम भूपेश बघेल जी के साथ हैं, तो उस समय 2 लोगों की अग्रणी भूमिका रहती थी जो सुनने में आया करती थी, देवेंद्र यादव और बृहस्पति सिंह जी। और वो भी घटनाक्रम को याद करिए मोहन जी, जब इसी राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में सीधे मीडिया से, मतलब ये कोई अंदर मीटिंग की भी बात नहीं थी, सीधे मतलब ये मुखातिब होते हुए कैमरे के सामने उसने कहा था कि अगर कहीं टीएस सिंहदेव मेरी लाश पर अगर कहीं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो बन जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बात में इस अफसोसजनक बात के लिए जब वहां पर टीएस सिंहदेव जी ने विधानसभा में सदन के भीतर नाराजगी जताई, और नाराजगी क्या जताई, वो तो नाराज होकर मंत्री से टीएस सिंहदेव जी सदन से छोड़कर चले गए थे। वो सदन छोड़कर चले गए थे, वहां पे मतलब है कि पूरा सन्नाटा छा गया था वह पूरा। तो वहां पे फिर वहां पे उन्होंने जो भी उनका कोई वहां पे आदेश निर्देश हुआ होगा अंदरूनी तौर पे, तब फिर बृहस्पति सिंह ने उस समय खेद व्यक्त किया था। मैंने कहा ना कि बहुत आक्रामक शैली के नेता हैं और जो उनकी बातें बड़ी अजीब तरह से सामने आती है। लेकिन एक यहाँ पे देखिए, विजय शुक्ला जी ने कहा, थोड़ा सा मैं उस बात पे मैं थोड़ा सा जाना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के दबाव में उलझुल बृहस्पति सिंह बयान दे रहे हैं। तो अगर कहीं आप कह रहे हैं कि भाजपा के दबाव में उलझुल बयान दे रहे हैं बृहस्पति सिंह जी, तो कम से कम ये कि ये क्लियर करिए कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा किस तरीके का दबाव है और ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि उससे मजबूर होकर बृहस्पति सिंह जी जो है कांग्रेस में अपनी ही कभी जो पार्टी रही उनकी, उसके खिलाफ उलझुल बयान दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ये स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, ये कितना तर्क सही है कि इस तरीके की बात जो कि बाहर से कोई व्यक्ति कह रहा है उसको हम नहीं सुनेंगे, ना ही उसकी जांच कराएंगे? दुबे जी देखिए मोहन जी, जो सृजन शब्द का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है मेरी समझ में, और अर्थशास्त्र में जो उत्पादन की परिभाषा है ना, उसमें लिखा है कि उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है, मतलब सृजन का अपना एक विशिष्ट स्थान है। लेकिन मैं एक चीज़ देखा, जो कांग्रेस का कल्चर है, विजय शुक्ला जी, मैं इसको कोई ऐसा मतलब है आपको टारगेट में रख के नहीं बोल रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैं कांग्रेस की एक कॉमन बात कर रहा हूँ और कई खामियां भारतीय जनता पार्टी में भी हो सकती है। ये कि निर्णय लेने में जो है आपकी पार्टी में बहुत ज़्यादा समय लगता है। देखिए क्या है कि जिस तरीके से सारा प्रोसेस बहुत पहले निपट गया था, ये जो है सृजन संगठन का, तो माना जा रहा था कि दीपावली का त्यौहार निपटते ही किसी भी हालत में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में सारे जो है जिलाध्यक्षों के नाम सामने आ जाएंगे।
आज नवंबर का पहला हफ्ता निकल चुका है, आपको विचार विमर्श में इतना क्यों समय लग रहा है? ठीक है, आपने प्रोसेस तो बहुत अच्छा अपनाया, तो ये जो विलंब जो है कांग्रेस की सेहत के लिए कभी अच्छा नहीं रहा। और ऐसे ही विलंब के कारण तरह तरह की जो उंगलियां उठती हैं बृहस्पति सिंह जी के है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मतलब अवसर मिल जाता है, मौका मिल जाता है, भले अंदर जो भी चल रहा हो, तो ये एक बहुत बड़ी जो है पार्टी को मैं कम से कम आज नहीं, चाहे वो टिकट का वितरण हो, चाहे कोई भी अगर ये निर्णय हो, किसी के मंत्रिमंडल का गठन हो, ये कांग्रेस की अपनी एक परंपरा रही है। खैर ये पार्टी का मामला है। और दूसरी बात यह है कि बृहस्पति सिंह जी का जो मैंने कहा कि मोहन जी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था, तो एक बहुत बड़ी बात तो ये भी कहे गए थे कि निपटो निपटाओ का खेल अगर बंद हो जाए तो सरकार अपने आप आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि 2 बार के विधायक रहे बृहस्पति सिंह जी, लेकिन एक चीज़ जो है मतलब अजीबोगरीब उनका राजनीतिक बयान आता है। अब मैं थोड़ा भाजपा कांग्रेस से अलग हट के बात करूँ और मैं थोड़ा बृहस्पति सिंह पे व्यक्ति विशेष पे मैं अपनी बात केंद्रित करता हूँ। टी.एस. सिंहदेव को लेकर भी वो बोल गए कि मतलब वे अच्छे नेता हैं और अच्छी सोच है, लेकिन वो जो है मतलब प्रदेश पे फोकस्ड होना चाहिए, तो सरगुजा से आगे नहीं बढ़ पाए। बृहस्पति सिंह जी भी, आप भी गवाह हैं, जब वो छत्तीसगढ़ विधानसभा में जब खैर नेता प्रतिपक्ष तो बाद में बने, लेकिन जो एक समय था जब छत्तीसगढ़ विधानसभा के जब नेता प्रतिपक्ष रहे और 2018 के चुनाव से पहले मैनिफेस्टो कांग्रेस का बनाने में बहुत बड़ी भूमिका थी। और राजधानी रायपुर के अलावा सरगुजा की आप बात छोड़ दीजिए, कहाँ कहाँ टी.एस. सिंहदेव जी नहीं गए होंगे। ठीक है, काफी उनकी मेहनत रही। और तो और राज परिवारों को जो कांग्रेस से जोड़ने का, भले ही यहाँ तौकीर जी बैठे, कमल भंजदेव जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में ना आए हों, लेकिन एक प्रयास टी.एस. सिंहदेव जी का बस्तर में जाकर हुआ था कि कमल सिंह भंजदेव आ जाएं। और दूसरा कवर्धा में योगी राज सिंह बागी होकर लड़ना चाह रहे थे चुनाव, मतलब वहाँ मोहम्मद अकबर के खिलाफ जो भी स्थितियां थी, तो वहां पे योगी राज सिंह जी को जो समझाने में जो बहुत बड़ी वहां पे जाके भूमिका रही, देवरस से मिलना, मतलब कुल मिला के जो जहां जैसा उपयोग हो सकता था पार्टी ने किया और उन्होंने अपना पूरा योगदान भी दिया। तो मुझे लगता है कि कहीं के बृहस्पति सिंह की जो दूरदर्शिता की बहुत ज्यादा कमी दिखती है। और ये आरोप कितना सही हो सकता है? बृहस्पति सिंह जो बात कह रहे हैं वो इधर भी कहीं हो रहा होगा, रायपुर में भी हो रहा होगा, बस्तर में भी, ऐसा कुछ है? सुगबुगाहट है क्या? आपके कोई सूत्र बता रहे हैं क्या? देखिए मोहन जी, राजनीति और मोहब्बत की जंग में सब कुछ जायज़ है, ऐसा वहाँ पे खोल के नहीं बोलते, लेकिन राजनेता आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। मेरे ही सामने कई बार बोलते हैं कि मोहब्बत और राजनीति की जंग में सब कुछ जायज़ है। ठीक है। और निश्चित रूप से हमारा एक घर रहता है, हमारे परिवार में जो अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, तो दोनों पार्टी अपने आप में सागर हैं, तो अलग अलग विचारधारा में है, तो वहाँ पे जो अपने अपने जो है अनुयायियों को या फिर अपने समर्थकों को आगे करने की चेष्टा वहाँ पे भूपेश जी भी करते होंगे, दीपक बैज जी भी करते होंगे, महेंद्र जी भी करते होंगे। तो ये आगे बढ़ने वाली बात है। और पैसे का लेन देन ये सब पे मैं कमेंट्स नहीं करूंगा क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, लेकिन हाँ गुटबाजी होती है और हर तरफ से अपने स्तर पे प्रयास होते हैं मोहन जी। बिल्कुल, चलिए।